हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके श्री चरणों में वारंवार प्रणाम। ज्ञान वर्षा की टीम इस वक्त जो है वो श्री स्वामीनारायण मंदिर कराची में मौजूद है। आज जो है श्रीला भक्तिपाद महाराज का त्रिभव महोत्सव का दिन जो है वो बनाया जा रहा है। त्रिभव का अर्थ है कि समाधि का दिन भी है। समाधि का दिन जो है वो सत्संग के आयोजित के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। कराची में जितने भी सेंटर है, जितने भी उनके शिष्य हैं, भक्तजन हैं, माताजी लोग हैं, वो मिलकर जो है महोत्सव का आयोजित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर सत्संग पंडाल अच्छा सजाया गया है गुरुदेव के लिए। क्योंकि कहते हैं कि गु अंधियारा जान है, रू कहे प्रकाश, वो मिट्टी अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम एहतास। हमारे जीवन के अंदर जो है एक गुरु जी का जो है बड़ा योगदान होता है जो जीवन के अंदर, कि अज्ञानता मिटाकर ज्ञान की प्रकाश देने के लिए, सत्य के मार्ग को चलाने के लिए जो है वो हमारा गुरुदेव जो है वो रास्ता हमें बताते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर आज के दिन जो है आयोजित किया गया है। संकीर्तन है, शोभा यात्रा है, दीपदान है, प्रवचन है और महोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर जो है प्रवचन के अंदर जो है वो कराची के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर प्रवचन लोग हैं जो है वो समय से समय आते जाएंगे और अपना प्रवचन का आयोजित किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे, क्योंकि कहते हैं कि कली में जीवन अलप है, बेगी करो संभाल, जब तब साधन न बने केवल नाम आधार। कलयुग में हमारा जीवन बहुत थोड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें सुबह शाम रात दिन जितना भी जीवन मिला है वो हरि नाम संकीर्तन के अंदर लगा रहे। केवल हमारा भवसागर से पार करने वाले के लिए जो है वो कली नाम ही है, कलयुग के अंदर से केवल नाम है। तो AYSS ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे और बाकी का आगे का प्रोग्राम देखते रहे। धन्यवाद।
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाराज की, श्री श्री वैष्णव ठाकुर की। नमो विश्वधाय कृष्णदाय श्री मद्देवतन स्वामी नामले नमस्ते भगवताय वादयाय दाशाशा भावाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है सही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो मैं इस काबिल नहीं हूँ ऐसे महापुरुषों के सामने में ज्ञान महाराज यहाँ विराजमान है। और दो लोग में गुरु महाराज के विषय में बताना चाहूंगा। भगवान एक विशाल सागर है। गुरु महाराज भगवान एक विशाल सागर है और विशाल सागर में कोई बोले नहीं मार सकता, कोई स्नान नहीं करता। बहुत से लोग तो विशाल सागर देख के रह जाते हैं, तो स्नान करना तो भूल की बात है। बोले वही विशाल सागर जल जब आकाश में जाता है और जब आकाश से बरसता है
तो सबका भय दूर हो जाता है, सब उसमें कड़वाहट खत्म हो जाती है और सब लोग वर्षा में क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस तरह भगवान जो है विशाल सागर है, पर सदगुरुदेव कौन है? सदगुरुदेव वो वर्षा है जो सागर से ले रही है और बरसाती है। और हमने भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले जो किसी सागर की मोहताज नहीं। और हमारे महाराज में कैसा वैराग्य है, वो वैराग्य के महाराज की समाधि देख कर आपको नजर आ जाएगा। राधा रानी के धाम में क्या महाराज की धाम पर तैयार नहीं होता, लेकिन हमारे महाराज की समाधि में कहते हैं कि वो बहुत बड़े आगे हैं। उन्होंने अपने गुरु के लिए सोने का घर बनाया और वो सोने का घर अपने भाई को दे दिया। उसके बाद जब महाराज लीला धाम में और जब राधा रानी ने वृंदावन में वास किया, तो आज भी वैराग्य के किनारे महाराज की विराजमान है। ऐसे महाराज बार-बार कोटि-कोटि नमस्कार कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम। और सबसे बड़ा हमारे महाराज का दिव्य भाव, वो हमारी किसी चीज की समझ करते थे। मुझे आज याद है जन्माष्टमी के एक दिन पहले जब हमारा कन्या का जन्म हुआ, तो उस समय गुरु महाराज के जितने शिष्य हैं सबसे बड़ा महाराज का लड़का था और गुरु महाराज के आगे में थे। तो मैंने क्या किया, उससे महाराज को लगा दिया, महाराज आइए कृष्ण के शुरुआत हो पाकिस्तान के धाम। तो गुरु महाराज ने बोला आई लव यू, हम खुश हो गए। उसके बाद गुरु महाराज माय यू बेकम प्लीज चेक हरेस्ट मामलर माय बिहेवियर। वो टूटी इंग्लिश समझ गए, बोले उस समय हरेस्ट मामलर मेरी बेटी का नाम बोला। और उसके बाद महाराज My wife, please you check hरेस्ट मामलर है। उन्होंने उस महामार पर बोला और हमें बहुत गर्व रहेगा कि हमारे गुरु महाराज श्रील भगवत जी है, गर्व है। और इससे भी ज्यादा गर्व है मुझे हुआ कि हाल में जब दादा भागवत करी और जब हमारे गुरु महाराज का पूजन हुआ, मेरी छाती हो गई कि ये हमारा मंदिर है और मंगल आरती हमारे गुरु महाराज की जाएगी, हमें बड़े गर्व होता है। तो मेरे जितने जो भाई हैं उनसे यही इरादा है, भैया पाकिस्तान में रहे कि अभी ना कोई यही कहा प्रभुपाद जी ने शिष्य बचा किया और गुरु महाराज श्रील भगवत जी ने पाकिस्तान की भीति दी और हमारे पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। जब हमारे गुरु महाराज ने गुरु चुना, हमें यही सेवा करनी है और सबको कृष्ण में मनाना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आप कर देंगे, गुरु महाराज श्रील भगवत जी की सहायता करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। इसका सबूत आज हमें गर्व होगा। 15 साल से जगन्नाथ यात्रा बनाई जा रही है रोड पर और ये किसकी कृपा आएगी? ये हमारे गुरु महाराज श्रील भगवत जी की विशेष कृपा आएगी। ये कृपा बरस रही है, लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे, इसलिए हम पाकिस्तान में रहकर ये धर्म कार्य कर रहे हैं और हर घर के अंदर श्रील भगवत जी की व्यास होनी चाहिए। हरे कृष्णा जोर से तो आवाज करें ताकि नाम में बराबर जावे। तो ऐसे महापुरुषों के दादा तो कभी पूरी होती है ना, तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जिंदगी को सफल बनाइए। और अगर कहने में दादा से अपराध हो गया हो तो अपना सेवक समझ कर क्षमा देना। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतरस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाभूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नाम नमस्ते भगवताय प्रभुपादाय लीलक्षेत्र परब्रह्म स्थापनं पाश्चात्य। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाभूतले श्रीमते भगवताय स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरांगचारणे निवसिष्य शून्यवाद पाश्चात्य। तो सबसे पहले तमाम भक्तों को गुरु महाराज श्रील भगवत जी
स्थिरा भाव दिवस मनाने के बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक है, तथामितम् तापजीवनं कविभिरन्वितं कल्मषापरम् सर्वमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपियाँ भगवान के बारे में बताती है कि आपकी कथा, आपके शब्द वे अमृतमय है उन लोगों के लिए जो भौतिक संसार में दुखों को झेल रहे हैं। उन सब पापों को नष्ट करने के लिए आपकी कथा का चरण बहुत उत्तम है। और जो लोग इसका प्रसार कर रहे हैं वो दुनिया में सबसे बड़े दानी हैं। तो गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी ने हम जैसे प्रत्येक जीवात्मा पर दया की और प्रचार किया और आज हम यहाँ मौजूद है। तो एक कथा वृंदावन की कथा है कि गुरु जी अपने आश्रम में रोजाना कथा करते थे और वो आज की कथा कर रहे थे। उनके तमाम शिष्य कथा सुन रहे। उन शिष्यों में सबसे पीछे एक शिष्य बैठा हुआ था जिसको भोलू भोंडू भी कहते हैं। वे शिष्य तमाम जो है शिष्य कथा सुन रहे थे और गुरुदेव जो है वे भागवत का वर्णन कर रहे थे, भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि भगवान मदन मोहन जी भांडीर वन में गैया चराने के लिए आते हैं। श्याम सुंदर वन में सिर पर मोर मुकुट धारी है, सुंदर कुंडल बाल है, उनका स्वरूप का आदि वर्णन कर रहे थे। इतने में वे भोंडू जिसको भोलू कहते हैं वे भी सुन रहा था और वो सोच रहा था कि मैं भी तो भांडीर बन जाता हूँ गैया चराने के लिए। और गुरु जी बता रहे हैं कि मदन मोहन जी वहीं गैया चराने को आते हैं तो मुझे तो नहीं मिले। अब कल से मैं भांडीर बन जाऊंगा और खोजूंगा। जब वे दूसरे दिन भांडीर बन गया तो जब तक पता लताओं वृक्षों में जंगलों में कुंजों में वे भगवान को ढूंढने लगा। वे कहने लगा कि मेरे गुरु जी उसका अपने गुरु जी की बात पर इतना विश्वास था कि मेरे गुरु जी कभी झूठ नहीं बोलते, वे सत्य बोलते। ये मेरा ही अभाग्य है जो मैं उनको नहीं भूल सकता। इस प्रकार ढूंढते रहा और वो अकेला भोंडू क्या देखता है कि असंख्य गायों के समूह में गायों के बीच में भगवान श्याम वर्ण पीली पीताम्बर धारण करके मोर मुकुट पर सुंदर कुंडल बाल है और मधुर मुस्कान है। ऐसे जो उसके नजदीक आ रहा है वो तो नाचने लगा, भाग से भर गया, खुश हो गया। भगवान के नजदीक आए और उसके पास बैठे। भगवान से कहने लगा, भगवान
आप वही श्याम सुंदर हो, वही मदन मोहन जी हो जिसके बारे में हमारे गुरु जी बात करते हैं। बोले हाँ मैं वही हूँ। हमारे गुरु जी जब आपके रूप का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप कई गुना, हजारों गुना सुंदर हो। बड़े सुंदर हो ठाकुर जी आप। अब भगवान ने उससे कहा बस ऐसी सारी बातें ही बनाओगे या मुझे कुछ खिलाओगे? बोंडू ने कहा आप मेरे हाथ का बना हुआ खाएंगे? बोला हाँ। वो बोली में 2 रोटियां सब्जियां लेकर गया था, वही भगवान को प्रस्तुत कर और भगवान खाने लगे। भगवान की दोनों चपातियां खा गए और कहा हो बोंडू बोला भगवान मैं 2 से ज्यादा चपाती खाता नहीं, मेरे पास 2 थी। अच्छा भगवान बोले ठीक है कल से ज्यादा लाना, मुझे भूख लगती है। अब बोंडू अपनी गाय लेकर, भगवान अपनी गाय लेकर चले गए। अब बोंडू को ऐसा लगता था कि ये जो है ठाकुर जी जो मुझसे मिले सबसे मिले, तो उसने आश्रम में किसी से कहा, गुरु जी से घर गया। दूसरे दिन जब जाने लगा तो बहुत ज्यादा चपातियां ली, बहुत ज्यादा सब्जियां, गुड़, दही सब दिए। तो जो रसोई घर का बनाने वाला था उसने गुरु जी से कहा गुरु जी आज तो जो है बोंडू बहुत सारा प्रसाद लेके जा रहा है। गुरु जी ने उनसे पूछा कि आप बोंडू तुम तो इतना खाते नहीं हो, तुम ये किसके लिए ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, बोंडू ने सच भाव से कहा गुरु जी वे मैं आपको बताना भूल गया, कल जो है मनमोहन जी आए भांडे बनने गया चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने 2 रोटी दी, उन्होंने कहा और ज्यादा दे, तो उनके लिए ले ले जा। गुरुजी बोले कौन से मनमोहन? कोई लड़का ऐसे ही मुकुट पहनकर हाथ पहनकर तुमको पापा बनाने के लिए आ गया होगा। कहा नहीं गुरुजी, मैं जो है आपको रूप का वर्णन बताता हूँ। तो रूप का वर्णन बताया, श्याम सुंदर है, मुंह पर मुकुट है और सुंदर मुंडियाला बाल है, मधुर मुस्कान है, पीली पीतांबरी पहनी हुई है। ये सब चीजों का वर्णन कर रहे थे और जो है चंदन की सुगंधी महकती है, ऐसे वर्णन करते बताया। तो गुरुजी बोले कोई और ये बात करता तो मैं मानता कि वो झूठ कह रहा है, लेकिन बोंडू कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए गुरुजी की आंख से आंसू सजल हो गए और उसने कहा बोंडू क्या आज मदन मोहन जी आएंगे? बोंडू ने कहा आएंगे। तो उनसे कहना तुम्हारे गुरु जी यानी मैंने कहा है कि वे मुझसे आकर आश्रम में मिले, तुम उनसे प्रार्थना करना कि वे मुझे मिले। अब वो सोचने लग गया कि इतने सारे शिष्य हैं, मुझे भी विद्वान है, लेकिन गुरुजी मुझसे कह रहे हैं, अभी भी वो विश्वास नहीं हो रहा। और वो गया, नाचते नाचते गया, भगवान आए और भगवान के साथ बैठे, कहा मुझे प्रसाद दो। उसने प्रसाद परोसना शुरू कर दिया। अब प्रसाद परोसते परोसते उसने प्रार्थना की कि आप एक प्रार्थना मांगे सुनेंगे? बोले क्या? कि आज आप मेरे साथ गुरुजी के आश्रम को चलेंगे, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। भक्त ने कहा कि बोंडू ने कहा आप प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा,
मैं तुम्हारा मित्र, तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, किसी और से नहीं। बंडू ने कहा मेरे गुरुजी है, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, आपके बारे में उन्होंने ही बताया कि आप भांडे बने आते हो, आपका ये स्वरूप है, आपकी पहचान कराई। अब भगवान ने मना कर दिया। बंडू ने कहा ठीक है, अगर आप मेरे गुरुजी से नहीं मिलोगे तो कल से मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी आप कल से यहाँ मत आना। भगवान बोले अरे त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने के लिए लोग हमारे यहाँ में जाकर हजारों साल तपस्या करते हैं और मैं तुम्हारे साथ सहज भाव से बैठकर लीला कर रहा हूँ, उनके तक से आना नहीं। बंडू बोला आप मेरे गुरुजी से मिल रहे हो इसलिए। अब जो है उसने कह दिया कि बंडू बोला ये बात सिद्ध हो गई, आप भी ये बता दिए बात सिद्ध हो गई कि मेरे गुरु जी के चरणों में हजारों साल की तपस्या का फल है, इसीलिए तो आप अपने दर्शन ले। मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु के चरण की सेवा की और उन चरणों के द्वारा ही आपको मुझे प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण समय का जितने हमारे जितने मेरी सदर है तो उनसे प्रार्थना करना गुरु महाराज की नई किताब आई जो लॉन्च हो रही है, तो कृपा करके जितने भक्त हैं तकरीबन गुरु महाराज की किताब लेनी चाहिए। शीला भक्तिपाद की ये वो हमारे भाई जो मेहनत करते हैं शीला भक्तिपाद की पुस्तक के लिए, तो मैं प्रार्थना करूंगा जितने भी हमारे सीनियर गुरु भाई हैं वो आए, वो किताब की सीजन के लिए किताब हमने ओपन करनी है। तो जितने भक्त सीनियर कृपा करके मंच पे आए। बड़ी मेहनत की है उन्होंने शीला भक्तिपाद की पुस्तक निकालने में। मैं आपको बताता हूं कि ये किताबें निकालना कोई आसान बात नहीं है। यकीन मानो ना मानो हमारा सिर्फ एक योगदान होता है सेवा में। एक किताब खरीदते हैं तो शीला भक्तिपाद को परस्पर होती है। मैंने खुद बीच में गया कि हमारे सबसे पहले हमारे आचार्य जी की किताब खरीदते हैं, तो मैं ये कहूंगा हमारे जितने भक्त हैं वो जो लोग हैं श्रीमान प्रभुदास को कृपा करके माधव को प्लीज जल्दी आए। हरि बोल। बलदेव प्रभु जिन्होंने किताबों पर काम किया है, जिन्होंने टाइपिंग की है, जिन्होंने इनकी डिजाइनिंग की है और जिन्होंने प्रूफिंग की है और जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है, मैं उन तमाम भक्तों से कहूंगा ताकि वो मंच पे आए, क्योंकि ये तब तक सबकी सेवा है। और ये जो बहुत बड़ी है लव एंड ट्रस्ट की जानिब से जो भी नया ट्रस्ट बना है लव एंड ट्रस्ट, और बड़ा अच्छा नाम है। हर कार्य के अंदर भरपूर तरीके से ट्रस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये लव एंड ट्रस्ट है। क्योंकि शीला भक्तिपाद का कोई भी कार्य हो हर भक्त को हर सेंटर को बढ़ चढ़ उसमें हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो जोर से बोलेगा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। नाम इंद्रद्रुप्ति, किताब का नाम है उपनाम इंद्रद्रुप्ति, यानी गुप्तनाम है इंद्रद्रुप्ति इस किताब का नाम। और मैं चाहूंगा इस किताब के विषय में हमारे श्रीमान माधव प्रभु इस किताब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे। मैं माधव प्रभु थोड़ा सा किताब के बारे में भक्तों को बताएं, इस किताब की महिमा क्या है, इस किताब में क्या है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानम तस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री जय जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गुरु। आप सबको गुरु महाराज के भाव का बधाई। और ये जो नई बुक जो हमने
निकाली। उसके लिए भी आप सबको बधाई। मेरे गुरु महाराज के लिए मेरे गुरु महाराज जो भगवान के समान हैं, उनकी प्रशंसा भी भगवान के समान ही होनी चाहिए। मेरे पूर्वजाचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने गुरु महाराज की जो प्रशंसाएं की है वो समझने के योग्य है कि उनकी प्रशंसाओं में गंभीरता और उच्च विचार जो है वो नजर आते हैं, झलकते हैं। इसका कारण यह है कि उनका जो समर्पण है अपने गुरु के प्रति वो पूर्ण है, लेकिन मेरा ऐसा समर्पण नहीं है। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद जी हमेशा कहते हैं कि गुरु की खुशी जो है वो उसके काबिल शिष्य में होती है। जब उसका शिष्य काबिल होता है तो गुरु सबसे ज्यादा खुश होता है। इससे बढ़कर के लिए कोई खुशी नहीं है। मैं एक अच्छा शिष्य तो नहीं बन सका। आज मैं गुरु महाराज की किसी तारीफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरा समर्पण भी वैसा नहीं है, क्योंकि बनाना से अच्छा है सच्चाई को कबूल किया जाए। मेरे गुरु महाराज यही सिखाते हैं कि एक भक्त को चाहिए कि वो बनाना ना करे और सच्चाई को कबूल करे, सबके सामने करे। तो मेरा समर्पण जो है वो इंद्र तृप्ति में ज्यादा है। ऐसा सोच कर काफी घबरा गया कि मैं नहीं जान पा रहा कि मैं अपने गुरु को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। मैं अपने गुरु की कोई आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। शायद मेरा विनम्र भाव भी कहीं खो रहा है। न जाने ये मेरे नाम की प्रतिष्ठा जो मेरे बीच में आ रही है या फिर मेरा अहंकार है जो बीच में आ रहा है, जो मेरे गुरु महाराज की आवाज मुझे सुनने नहीं दे रहा है। मेरा समर्पण ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अधूरा क्यों है? इसी तरह से कुछ समय बाद मेरे गुरु भाई मेरे पास आते हैं और मुझे ये गुमनाम द्रौपदी की किताब देते हैं कि आप जब इसका सिमरन करोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि गुरु महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। इसलिए जो है उन्होंने ये किताब तुम्हारे लिए भेजी। इसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आत्मा की शांति मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि अब तो मेरे गुरु महाराज शरीर रूप से नहीं है मेरे पास, तो क्या उन्होंने कुछ और भी ऐसी किताबें मेरे लिए छोड़ी थी, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि मेरा मत क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, विनम्रता क्या है। तो उन्होंने मेरे कान पर हाथ रखते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, शुद्ध भक्ति और विनम्रता के ऊपर भी श्रील भक्तिपाद जी ने पुस्तक तुम्हारे लिए लिखी और ऐसी कई पुस्तकें हैं जो पढ़ने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और हम आशा करते हैं वो जल्द तुम्हें मिलेंगी। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और श्रील भक्तिपाद जी की दया को मैंने स्वीकार किया। हमारे पास जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो श्रील भक्तिपाद जी का ये पुस्तक है। आज मेरे भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो श्रील भक्तिपाद जी की समाधि और उनकी किताबें जिन पर काम अभी भी अधूरा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो इतनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों का जो है थोड़ा सा साथ चाहिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए। अगर हम सब गुरु भाई यज्ञ करके और सब एक साथ उठाकर हरे कृष्णा महामंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे उनके साथ रहने के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कीजिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। अब मैं जिन भक्तों के नाम लूंगा कृपा करके उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये काम कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता है। जिस तरह समाज का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, उस तरह शिला प्रभुपाद जी की किताबों पर कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम सीधे जो है प्रभुपाद को नहीं समझ सकते हैं। प्रभुपाद को यदि समझना है तो शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमें समझाएंगे और प्रभुपाद यही कहते थे। तो इस किताब में बहुत से लोगों ने जो है साथ दिया है, सहयोग किया है हमारे साथ, जिसमें बढ़कर मैं नाम लूंगा कि आप बलदेव जी दास प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने उस किताब का ट्रांसलेट किया और आगे भी कर रहे हैं। फिर श्रीमान जो है मथुरा प्रभु के लिए तालियां बजाइए। और इसकी जो खूबसूरत डिजाइन की है सबसे सुंदर, वो जो है हमारे प्रभु हैं दीनानाथ प्रभु, उनके लिए तालियां बजाइए। और जो सबसे अच्छा साथ इस पुस्तक को यहाँ तक लाने के लिए वो हरिराम प्रभु और आनंद प्रभु हमारे, उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। उनका भी उत्साह ऐसा है कि किताबें मिलनी चाहिए शिला प्रभुपाद जी की, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई गुरु महाराज की धरोहर नहीं है। अब यही धरोहर है आपके पास, इसलिए हर भक्त के पास गुरु महाराज की सारी पुस्तकें होनी चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके हर भक्त खरीदिए, क्योंकि आप जब तक इसे खरीदेंगे नहीं, हम दूसरी किताब इस तरह से लॉन्च करेंगे। हमें पता है कि आपको इसकी जरूरत आज कल पड़ेगी, इसको खरीदिए ये सोच करके कि गुरु महाराज की ये एक आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद आपके पास रहना चाहिए, इसे खोना नहीं चाहिए। तो आपसे कर प्रार्थना है कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और ये सारे भक्त जो है इस पे काम जो कर रहे हैं उसको भी आशीर्वाद दीजिए, उनको भी कि ये काम चलता रहे और आप सबके साथ जो है ये सारी चीजें आ जाए। हरे धन्यवाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णदासाय बोले श्रीमद् स्वामी। नमस्ते भगवताय प्रभुपादाय लीला क्षेत्र परमधाम स्थापनाय वंशकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अनंत कोटि वैष्णव की जय। गुरु महाराज श्री भगवत्पाद की जय। भगवान का वर्णन या भगवान की तारीफ उत्तम श्लोकों के द्वारा की जाती है, तो भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम और दूसरे ग्रंथों को वैष्णव से श्रवण करके हम भगवान की तारीफ को कह सकते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त की तारीफ करना ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान की शुद्ध भक्ति देने वाले, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के चरणों को देने वाले, भगवान के शुद्ध भक्त, उनका गुणगान करना स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए भी बड़ा कठिन है, ऐसे शुद्ध भक्तों का गुणगान करना। श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद जी एक महारथ शिष्य थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन
श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को प्रचार करने में उनके आदेश का पालन करने में निभा दिया। वो एक चलता फिरता शास्त्र है। उन्होंने प्रचार के लिए जन जन तक कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए भक्ति को बहुत सरल किया। इन वाणी को जैसे व्यासदेव ने नारद मुनि के उन 4 श्लोकों को 44 श्लोकों को भागवत को 28,000 श्लोकों में विस्तार से कर दिया, सरल कर दिया, ताकि हम आसानी से फिलॉसफी समझ सकें। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को बड़े सरल शब्दों में सरलता से समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में वही बात को सरलता से प्रस्तुत किया। भगवान की शुद्ध भक्ति एक शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से जब मिले तो रामानंद राय से मिलने पर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि एकांतवास में आपसे मेरी मिलने की बड़ी इच्छा है। सब कार्य पूरा होने के बाद शाम के समय श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद राय जब बैठे तो महाप्रभु ने उनसे कहा कि हे रामानंद, मुझे बताओ कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? शास्त्रीय विधि से मुझे बताओ, शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? तो रामानंद राय ने कहा, हालांकि रामानंद राय भगवान की सेवा ही कर रहे थे, वो आंसर करके, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, ना कि वो उपदेश दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का अच्छे से पालन करता है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है, वो अपने अपने वर्णाश्रम में रहकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। महाप्रभु ने कहा ये बाह्य कारण है, आगे चलो और कुछ बताओ। तो रामानंद राय कहते हैं कि इससे आगे है कि हम जो कुछ करते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। जैसे कृष्ण में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यद दोषी यद दशासी यद जोषी तदासी, तुम जो कुछ करते हो और मेरे लिए करो। महाप्रभु ने कहा ये बाह्य कारण है, इससे आगे चलो और आगे बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि इससे भी आगे है कि जो भी हम हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, वो सब चीजों का परित्याग कर दे। सर्व धर्माणां परित्याज्य एकं शरणं व्रज। सब धर्म का परित्याग करके एक भगवान की शरण ले जाए, इसी से हमें भगवत प्राप्ति होगी। महाप्रभु ने कहा इससे भी आगे चलो, यहाँ मुझे दिलासा नहीं हो रहा है, तृप्ति नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ज्ञान निश्चित भक्ति जीवन का लक्ष्य प्राप्त करवा सकती है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि वो भगवान का अंश है,
और भगवत प्राप्ति के लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर दे, ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि ऐसे ज्ञान से भगवत गीता का भगवान कहते हैं उसे परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रामदास राय तृप्ति नहीं हो रही और आगे चलो। तब रामदास राय ने कहा कि महाप्रभु व्यक्ति को चरम लक्ष्य तब प्राप्त किया जा सकता है, व्यक्ति तब परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जब शुद्ध भक्ति करे, ज्ञान विशिष्ट भक्ति दे, क्योंकि ज्ञान भी अहंकार है और शुद्ध भक्ति आती है किसी स्वरूप से भक्त के चरण में बैठकर उनके कथा का श्रवण करने से। तब महाप्रभु ने कहा ये बात दिल को छू रही है, क्योंकि यहाँ से भक्ति शुरू होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद से। जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भगवत वाणी सुनते नहीं हैं, तब तक हमारा ये हृदय कठोर हृदय वो पवित्र नहीं हो सकता। महाप्रभु ने कहा ये भक्ति की शुरुआत है, लेकिन रामानंद राय इससे आगे चलो। तब वो कहते हैं कि महाप्रभु इससे आगे है, जब कोई व्यक्ति इस शुद्ध भक्ति से आगे रागानुग भक्ति भाव भक्ति की तरफ जाता है, प्रेम भक्ति की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें हर जगह से कृष्ण का दर्शन होता है। महाप्रभु ने कहा इससे भी आगे चलो, और इससे आगे जब जीव और परमात्मा का भगवान का संबंध जुड़ जाता है, दास्य रस से ही व्यक्ति को चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती। महाप्रभु ने कहा इससे आगे चलो। रामानंद राय की प्रवीणता देखिए, रामानंद राय ने कहा कि इससे भी आगे है सखा रस, क्योंकि ये सखा रस ऐसा है कि जब भगवान का भक्त भगवान को अपना मित्र बनाकर उसके कंधे पे हाथ रख के लिए जुड़ कर बैठा है, और भगवान उसकी इस सेवा से प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक मैया यशोदा नंद बाबा दास्य रस का भाव कभी वो नहीं ले पाते, जैसे कभी कभी सखा रस में उनके सखाओं को कहते हैं कि चलो कृष्ण आज गे हार मेरे लिए घोड़ा बन, तो कृष्ण को घोड़ा बनना पड़ता, लेकिन मां यशोदा नंद बाबा कभी ऐसा नहीं कहते। तो महाप्रभु ने कहा सखा रस तो अद्भुत है, पर मैं चाहता हूं इससे भी आगे चलो। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु इससे तो आगे है वात्सल्य रस, वो लक्ष्मी जी जो भगवान के चरण कमल में भूति है, लेकिन वही चरण कमल वही भगवान श्री कृष्ण जिनके मुख में सब ब्रह्मांड विराजमान है, माता यशोदा के डर से कब कपा रहे हैं, और माता यशोदा वही भगवान को जिन्हें अपने हृदय में बांध पाते हैं, ध्यान नहीं पाते हैं। माता यशोदा ने वात्सल्य प्रेम की रस्सी से वो बांध दिया, ऐसे दाम्पत्य को बांध दिया। भगवान ने कहा इससे आगे चलो, महाप्रभु ने कहा और आगे चलो। बोला हे महाप्रभु इससे आगे है वो ब्रज गोपिकाओं का शुद्ध प्रेम, माधुर्य प्रेम, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए निछावर कर दिया। और भगवान ने कहा जब रास मंडल में गोपियों से मिलने के लिए आई, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोगों ने जैसे मेरे लिए परित्याग किया है, वैसे मैं तुम लोगों के लिए अपना परित्याग नहीं कर सकता, इसलिए मैं सदा सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि मैं जानता हूं रामानंद राय तुम इससे भी आगे जा सकते हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी आगे चलो। तब रामानंद राय ने सिर पर हाथ रख दिया कि ऐसे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं देखा था कि इससे भी आगे चलो। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप साक्षात परब्रह्म, साक्षात भगवान हैं, गोलोकेश्वर हैं। इस माधुर्य रस की जो पराकाष्ठा देवी है वो श्रीमती राधा रानी है,
और उन्हीं का जब कोई व्यक्ति स्मरण करता है, उन्हीं के चरण कमल जब पकड़ता है, तब वो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तब महाप्रभु ने कहा, ये मुझे आनंद दे रहा है, इसमें मुझे तृप्ति नहीं हो रही, बल्कि कहते रहो, यही मैं सुनना चाहता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि श्रीमती राधा रानी और हमारे गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद जी का गहरा संबंध है। उनका जब श्रील भक्तिपाद महाराज न्यू वृंदावन में थे, तो एक दिन न्यू वृंदावन में, क्योंकि न्यू वृंदावन बहुत ठंडी जगह है, बहुत बर्फानी जगह है, और ठंडी जगह में वहां पर क्योंकि अफीम वगैरह होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाजायज से अफीम उगाते थे। तो कुछ व्यक्ति डाकू लोग वहां पर इस जगह को हड़पना चाहते थे, तो कुछ डाकू लोग आए और वो लोग भक्तिपाद महाराज और ये सब आश्रम को, जितने भक्त उनको भगाना चाहते थे। तो वो लोगों ने जब कीर्तन हो रहा था, क्लास हो रही, भक्तिपाद महाराज क्लास ले रहे थे, भक्त लोग सुन रहे थे, तो वो लोगों ने उनके पास गन थी, सब चीजें थी, भगाने लगे सबको, क्या आप चले जाएं, और देखा कि यही आसन बैठा है, यही का लीडर है, उनको उठाया के खड़े हो जाओ, ये सब तुम्हारा यहाँ पर नहीं चलेगा, ये जगह हमें चाहिए, तुम अभी सब अपने चेलों को यहाँ से जाएं और ये सब स्टैचू वगैरह जो है इनको लेकर जाओ, अगर नहीं लेकर जाते तो तुम्हें भी यहाँ पर दफन करेंगे, और ये जो मूर्तियां रखी हैं वो हम फेंकेंगे, यहीं पर तोड़ देंगे। भक्तिपाद महाराज को पकड़ा और कहा, ये लो बेल चढ़ाओ, यहाँ पर तुम खुद कब्र पर खोदो। भक्तिपाद महाराज कहा, ठीक है, मृत्यु हकीकत में कृष्ण नहीं है, अगर कृष्ण इस प्रकार से भक्तों को डरने की कोई बात नहीं है, ये भक्तों की परीक्षा है, अगर कृष्ण इस तरह से सबकी मृत्यु लेना चाहते हैं तो ठीक है, थैंक यू कृष्ण फॉर दैट। तो भक्तिपाद महाराज गड्ढा खोदने लगे और कृष्ण को थैंक यू कहने लगे, और एक डाकू ने जैसे ही श्रीमती राधा रानी को उठाया, बादलों की ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज आई कि वो सब डर गए। सब व्यक्ति इन्होंने कभी भी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। श्रीमती राधा रानी को जैसे ही स्पर्श किया, सब ऐसे डर कर भागे और फिर कभी भी वहां पर नहीं आए, न कभी भी वहां नाम लिया। श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा है। और जब भक्तिपाद महाराज उल्लासनगर में अपने जीवन के अंतिम श्वास ले रहे थे, वो तो हमेशा अपने ध्यान में वृंदावन में ही रहते थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी ने जैसे जैसे दी उनको, ये भी एक लीला है, बड़ी मधुर लीला जब ये लिखी जाएगी तो इसमें बड़ा एक रस मिलेगा, किस प्रकार से भक्तों ने और श्रीमती राधा रानी ने किस प्रकार से उल्लासनगर से मुंबई से श्रील भक्तिपाद जी को वृंदावन परिक्रमा मार्ग कि मेरे शुद्ध भक्त का जो वास है वृंदावन में होना चाहिए, परिक्रमा मार्ग। तो श्रील भक्तिपाद महाराज श्रीमती राधा रानी का बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी कृपा चाहते हैं तो ये महीना बड़ा उत्तम है, कार्तिक का महीना, क्योंकि इस महीने को ऊर्जा व्रत के नाम से जाना जाता है, और श्रीमती राधा रानी ऊर्जेश्वरी है। और श्रील भक्तिपाद महाराज इसी महीने में अपने प्राण उन्होंने, हालांकि वो हमेशा रहते हैं, वो इसी महीने में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा कि जो अभिलाषी है, जो इस प्रेम को पाना चाहते हैं, वो ऐसे भक्त के चरण कमलों को पकड़कर उनकी वाणी को अपने जीवन में गंभीरता से उतारकर उनका ईमानदार सेवक बन के अगर ऐसे भक्त को एक बार व्यक्ति प्रसन्न कर लेता तो ठाकुरानी स्वयं से प्रसन्न हो जाता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्रील भक्तिपाद की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, निताय गौर प्रेमानंद। थैंक यू। नमस्ते भक्ति पदार्थ प्रपाठ के आए थे रेल क्षेत्र धाम स्थापिता पक्ष में। इस समय एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मैं श्रील भक्तिपाद जी महाराज के तिरुभाव दिवस पे
जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो उन्हीं के जन्म स्थान जहाँ वो प्रकट हुए, अवतरित हुए, न्यूयॉर्क में बैठकर करवा रहा हूँ। इस समय मैं न्यूयॉर्क में हूँ और श्रील भक्तिपाद जी की बहुत सारी यादें मुझे आ रही हैं और प्रभुदास प्रभु जी ने मुझे कहा था कि कुछ आप श्रील भक्तिपाद जी महाराज के लिए उनके विरह तिथि के अवसर पे वीडियो भेजेगा। तो देखिए इत्तेफाक है कि मैं उन्हीं के शहर, उन्हीं की जहाँ उन्होंने स्टडी की, जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ वो बड़े हुए न्यूयॉर्क में, और जहाँ श्रीला प्रभुपाद जी महाराज का आंदोलन स्टार्ट हुआ अमेरिका, यूएसए, न्यूयॉर्क में, मैं वहीं हूँ उन्हीं की कृपा से। और मुझे श्रील भक्तिपाद जी महाराज के साथ प्रैक्टिकली और फिजिकली रहने का बहुत अवसर मिला और मैंने श्रील भक्तिपाद जी महाराज को देखा कि वो बहुत ही दयालु, यानी उतना दयालु मैंने किसी और को नहीं देखा अपने जीवन। जहां तक मेरा और श्रील भक्तिपाद जी का एक रिलेशनशिप रहा है और अभी भी है, वो दूसरों से बहुत अलग रहा। मेरी दीक्षा जब हुई तो सबकी दीक्षा मंदिर में हुई, मनहर मंदिर में सबकी दीक्षा हुई, पेंशोलैंड में। लेकिन जब मेरी दीक्षा का समय आया तो मेरी दीक्षा आगराताज कॉलोनी में जहां हम रहते थे वहां हुई और उस समय मेरे साथ त्रियुगा प्रभु, धनंजय प्रभु और इस तरह से बहुत सारे महान वैष्णव मेरे साथ दीक्षा ली और सर्वभौम प्रभु जी की उस समय ब्राह्मण दीक्षा हुई। और यूं हम श्रील भक्तिपाद जी महाराज के साथ एक बहुत अद्भुत समय हमारा गुजरा दीक्षा वाले दिन। उस दीक्षा में जो गिरिराज महाराज उन्होंने हमारा दीक्षा यज्ञ किया और श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने हमें दीक्षा दी और उसके बाद उनकी कृपा से जब मुझे भारत आने का मौका मिला तब उन्हीं की कृपा से सत्संग प्रवचन रहा। और जब वो मेरे पास अपनी कृपा करके, जब गुरु हमारे पास आते हैं तो वो हमारे कर्म नहीं होते, उनकी कृपा होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी फलानी सेवा से वो बहुत इंस्पायर हुए मेरे पास आ गए, ऐसा नहीं, बल्कि वो स्वयं अपनी कृपा करके आए और जो समय बीता वो बता नहीं सकता। कहने को तो बहुत है श्रील भक्तिपाद जी के लिए, मेरे पूरा जीवन उनके गुण गाते गाते बीत जाए तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाएगा, अपलोड भी नहीं हो पाएगा और आप तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए शॉर्ट वीडियो करके भेज रहा हूँ। बस इतना समझ लो कि मेरा और श्रील भक्तिपाद जी का रिश्ता बहुत ही अलग टाइप का था। वो मेरे गुरु तो थे, हैं और रहेंगे, लेकिन गुरु के सिवा भी मेरे बहुत कुछ थे, हैं और रहेंगे। जय श्री राम। मुझे बहुत ये जानकर खुशी हुई। प्रभुदास प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु आप छोटा सा क्लिप बना के भेजे, तो मैं आप सब लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृष्ण भक्ति में और आगे तरक्की करें। और मुझे याद आ रहा है श्रील भक्तिपाद महाराज जब पहली बार वहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी अजीम कृपा सब लोगों के ऊपर की। मुझे अच्छी तरह याद है गिरिराज महाराज हम ये डिस्कस हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम दीक्षा हो रही थी, तो महाराज से पूछा गया भक्तिपाद महाराज से कि अभी हम क्या करें, ये सब लोग तो कोई रूल एंड नियम नहीं फॉलो कर रहे, नए नए भक्त बने थे, 81 की बात है, पहली दीक्षा की। वैसे तो अमोगला प्रभु 80 में आ गए थे, लेकिन श्रील भक्तिपाद फर्स्ट टाइम
81 में जब आए थे तो उन्होंने गिरिराज महाराज से ये सुना कि सब लोग अभी नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो भक्तिवान ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि इनके सारे पाप तो मुझे लेने हैं। इसलिए श्रील भक्तिवान महाराज ने उन सब लोगों के ऊपर दया की जिसमें मंजली माता जी, तिलकली माता जी, जाम्बवती माता जी और द्वारकाधीश यानी डाया भाई जो डाडा बाबा का पुजारी था, देवकी नंदन प्रभु, इस तरह कोई 9-10 लोगों की फर्स्ट टाइम दीक्षा हुई। तो जब गिरिराज महाराज ने कहा भक्तिवाद से कि ये सब लोग माला भी नहीं जप कर रहे हैं, तो भक्तिवाद ने कहा आज उनको दीक्षा मिलेगी तो वो जरूर करेंगे। और उनको जो है भक्तिवाद ने बगैर किसी कंडीशन के उनको जो अपना लिया। जबकि रात को सब लोगों ने मांस मच्छी, किसी ने अंडा, किसी ने प्याज लहसुन सब खाया था। और भक्तिवाद ने उस टाइम पे अगर कुर्बानी ना दी होती तो आज वहाँ पर ये प्रचार नहीं होता। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो एक सागर की तरह होते हैं जो अपने नाले कीचड़ों को अपने में समा लेते हैं। इसी तरह भक्तिवाद महाराज जो थे एक सागर की तरह थे। उन्होंने ये भी ना देखा कि ये लोग नियम फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे। उन्होंने हम सब लोगों के पाप अपने ऊपर ले लिए और दीक्षा दे दी। और फिर जो है उसके बाद ये प्रचार शुरू हुआ तब से, क्योंकि किसी ना किसी को तो शुरू करना होता है ना। यहाँ पर जो है आप सब लोगों को मालूम है कितनी मुश्किल उस वक्त की थी जो प्रचार करते थे सीनियर भक्तों में, उनको सब लोगों को मालूम है। मुझे याद है अच्छी तरह के बहुत से लोग हमको घर के करीब भी खड़े नहीं होने देते। लेकिन आज शिला भक्तिपाद की कृपा से पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रचार हो गया। और उन्होंने जो है वहाँ पर दीक्षा देकर, क्योंकि इस्कॉन का ये नियम है कि कम से कम 6 महीना तो होना चाहिए। गिरिराज महाराज ने हमसे कहा भी था कि 6 महीना, तब गिरिराज महाराज दीक्षा नहीं देते थे। गिरिराज महाराज शिला भक्तिपाद के लिए काम करते थे। तो जो है भक्तिवाद ने कहा गिरिराज महाराज को कोई फिक्र की बात नहीं है और इनको दीक्षा दी जानी चाहिए। और फर्स्ट टाइम उनको दीक्षा दी गई। और उसमें से जो है आज कुछ लोग इस दुनिया में भी नहीं है, मतलब जैसे द्वारकाधीश प्रभु नहीं है, उनकी 2 बेटियां जो है भक्ति से मतलब दूर चली गई क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे डिवोटी भी है जो आज भी भगवान की भक्ति में अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे गुरु महाराज शायद अभी बहुत मुश्किल है। मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे गुरु महाराजों से मिला हूँ, लेकिन ऐसे गुरु महाराज मिलना बहुत मुश्किल है जो कभी कोई भेदभाव नहीं करते, कोई किसी भी किस्म की निंदा नहीं करते। और उन्होंने जो है अपने जीवन में अपने गुरु महाराज ने जो सिखाया है वही हमको दिया। और अब हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो अपने गुरु महाराज से सीखा है वो हम दूसरों को देखें। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परंपरा में नहीं रह सकते। परंपरा का मतलब ये है कि हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस प्रचार कार्यों को, चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सब अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ जाएंगे तो जो है इससे प्रचार में बहुत नुकसान होगा। तो कृपया सब मिलकर, जैसे ये प्रोग्राम को आप सब मिलकर करते हैं और एक अच्छे पैमाने पे करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु के प्रति प्रेम, ये इससे पता चलता है कि हम सब लोग अपने गुरु के प्रति कितने प्रेम रखते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इस प्रचार के साथ साथ अपने जीवन को जो है अच्छी तरह से गुरु की आज्ञा पर चला सके, ऐसा बनाना चाहिए। I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master is opening my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. I'm very happy that you're celebrating the disappearance of
His Divine Grace, Kirtananda Swami Bhaktipada. Of course, some people wonder why we celebrate somebody's disappearance, and we're actually celebrating that they went back to Krishna. So Bhaktipada was a wonderful acharya, wonderful devotee of the Lord, and accomplished so many things in Krishna consciousness. When he started out his preaching, he had absolutely zero money, and somehow or other they got a contract on an old abandoned farm, just unusable farm in the hills of West Virginia, and from there expanded to almost 4,000 acres, which is a huge piece of land. And of course, with the help of the devotees, Srila Bhaktipada built a wonderful palace to glorify Srila Prabhupada, and also a beautiful temple complex, a large, beautiful complex. And he wrote over 20 books that are just full of wisdom, spiritual wisdom. And I encourage you all to read them. And made so many devotees, disciples, followers, and is still, New Vrindavan is still listed as one of the largest Hindu temples in the United States. And most of all, he pleased his spiritual master, Srila Prabhupada. And when Prabhupada was ready to leave his body, he left a list of senior devotees that he thought would be good for practicing as gurus, and he put Srila Bhaktipada as number one. So we can all be very proud of Bhaktipada's accomplishments, and we can serve him by following his instructions, and in every way try to glorify such a great devotee of the Lord. Hare Krishna. गुरुदेव श्री भक्तिपाद की गुरु महाराज हरे कृष्णा। जिनके पास पुष्पांजलि का जो है सेवा है वो प्लीज भगत लोग लेके जाए सबके श्री गुरु मोते
कृष्ण कृष्ण प्राप्ति जय प्रसाद पूरे सरल आशा जय प्रसाद पूरे सरल चक्षुदान दिला जाए जन 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 प्रभु से चक्षुदान दिला जाए जन 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 प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु
प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया देह मोरे पद छाया प्रभु करो दया देव मोरे पद छाया देह मोरे पद छाया कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते गीतानंदा स्वामी जितना कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी जितना
कृष्ण कृष्णाय भूतले विमते नाम से सरस्वती गौरवाणी प्रचार निर्वशेष पाश्चात्यादेशातारे श्री अद्वैता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा भगवान बताया है कि हम
ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा का जो नित्य धर्म है वो कृष्ण नित्य दास है। तो कृष्ण सेवा हमारा कर्तव्य पालन है, तो हमें कृष्ण सेवा करनी चाहिए। और इस संसार के अंदर जब कृष्ण बहिर्मुख है जो भगवान चक्कर है आ माया आतकार आ झापड़िया धरे, तो जब कृष्ण से बहिर्मुख होकर ये जीव अपनी भोग इच्छा करता है तब माया के चुंगल में फंस जाता है और माया उसे अनेक प्रकार का दंड देती है। तो हमें इस दंड से छुटकारे के लिए कृष्ण नाम का सहारा लेना है और भगवान को याद करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रगुजार है तमाम व्यूवर्स का कि आज का जो है हमारा AYSS ज्ञान वर्षा की चैनल और कैमरे की माध्यम से आपने जो है आज का पूरा प्रोग्राम देखा गया। एक बार फिर श्रील भक्तिपाद महाराज की जय हो, जिनका त्रिभव महोत्सव जो है बड़े जोश व खरोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया भक्तों ने। और यहाँ पे जितने भी थे सीनियर प्रवचन वो लोग ने अपना प्रवचन भी दिया। तो भक्तिपाद महाराज की याद के अंदर जो है वो दो शब्द सभी भक्तों ने बोला। और आज का जो प्रोग्राम है देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर मेरा जो है वो वारंवार प्रणाम है। और मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ के AYSS ज्ञान वर्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सनातन धर्म को फैलाएं। धन्यवाद।